नमस्कार दोस्तों, आजकल एसआईपी को लेकर के जो दुनिया में क्रेज़ चल रही है, खास करके इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग एसआईपी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी भी गलतियाँ हैं जो भविष्य में जा कर के आपके लाखों रुपये का नुकसान करवा सकती है। तो आज मैं आपको एक गलती ऐसा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप सुधार लेते हैं तो आपको लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लाखों रुपए जा सकते हैं। दरअसल आप जब म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आप देखते होंगे कि स्कीम के सामने एक चीज़ लिखा होता है, डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान। दोस्तों, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है? क्या आप कभी जानते हैं? कभी जानने की कोशिश करी है? नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो रेगुलर प्लान होता है या फिर जो डायरेक्ट प्लान होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदते हैं या फिर किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट और रेगुलर में चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप डायरेक्ट प्लान अगर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू खरीद रहे हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान मिलता है। उसमें आपको बस एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि म्यूचुअल फंड का जो चार्ज होता है, बेसिक चार्ज, वो आपको देना पड़ेगा। रेगुलर प्लान क्या होता है? रेगुलर प्लान जब आप बैंक से खरीदते हैं म्यूचुअल फंड या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं, किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, तब आपको वहाँ पे रेगुलर प्लान मिलता है। अब रेगुलर प्लान में क्या होता है, जो आपने डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड कंपनी को एक्सपेंस रेशियो दिया वो तो आपको इसमें भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कमीशन आपको देना पड़ेगा। यानी कि बैंक से आपने लिया है तो बैंक का कमीशन भी आप ही को देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है तो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी आप ही को देना पड़ेगा। और वही छोटा सा कमीशन फ्यूचर में आगे चल के 15 साल 20 साल बाद जब आप अपना कॉर्पस देखोगे तो आप पाओगे कि जो डायरेक्ट प्लान वाला है उससे आपका प्लान, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कहीं लाखों रुपए कम है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और डायरेक्ट प्लान चुनते हैं, मान के चलिए कि आपने 20,000 रुपया किसी डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 सालों के लिए, तो उसके बाद आपको सेम रिटर्न मिलता है जितना कि रेगुलर वाले को मिलेगा। रेगुलर वाले भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो भी आपके जैसा ही सेम अमाउंट सेम ईयर तक करते हैं, दोनों को सेम % का रिटर्न भी मिलता है। तो जो डायरेक्ट प्लान होता है, अगर उसमें आपको 1,83,00,000 रुपया आपका कॉर्पस बन रहा है 48 लाख इन्वेस्ट करने के बाद, तो सेम चीज़ उसमें जो रेगुलर प्लान होता है उसमें 1,63,00,000 ही बनेगा, मतलब 20 लाख रुपए का फ़र्क। आपको लग रहा होगा कि ये जो एक्सपेंस है, वो कमीशन है, वो छोटा सा 0.5% का है, लेकिन दोस्तों वही कमीशन कंपाउंड होकर के आपके 20 लाख रुपए को नुकसान पहुँचा दिया। तो कुल मिलाकर के जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदिए तो इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग 5 साल का रिटर्न देख लिए कि CAGR 25% है, खरीद लिए, CAGR 20% है, वो खरीद लिए। तो एक्चुअल में जो आपको वो परसेंटेज दिख रहा है वो आपका या किसी इन्वेस्टर का परसेंटेज रिटर्न नहीं होता है, बल्कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न होता है। मतलब जब से इंसेप्शन हुआ तब से जा कर के या फिर पिछले 5 साल में क्या है उस हिसाब से वो उसका रिटर्न है। लोग उतना रिटर्न मतलब एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं खरीदते हैं, एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं बेचते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने, और ये भी नहीं मतलब है कि जो रेगुलर प्लान होता है वो हमेशा ख़राब ही होता है, बट एटलीस्ट मुझे ये कहना था कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो वो आपको मालूम होना चाहिए, चाहे उसमें ज़्यादा पैसा खर्च लग रहा है या फिर कम खर्च लग रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे कितना खर्च लग रहा है, कितना क्या होगा, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान में रखिए कि केवल आप रिटर्न देख करके किसी भी स्कीम का, किसी भी फंड का आप उसको फ्यूचर में होने वाले जो रिटर्न है
आप जज नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो आप भी थोड़ा सा जागरूक बनिए और ध्यान में रखिए किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप सालों भर SIP करते रहिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड वैसे बहुत अच्छी चीज़ होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए आपको कॉर्पस चाहिए, आपके उनकी शादी के लिए आपको पैसा चाहिए भविष्य में 20 साल बाद 25 साल बाद, देन आप म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सेव खेलना चाहते हैं तो EPF में पैसा डालिए, प्रोविडेंट फंड में, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। जय हिंद।